आधार कार्ड आजकल बहुत काम आता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से लेकर किसी भी गवर्नमेंट स्कीम्स तक सब जगह पे आधार का यूज होता है। ये एक बहुत ही कन्वीनियंट ऑप्शन है, लेकिन इसी के साथ साथ इसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं आपको आधार से जुड़े एक बहुत ही यूजफुल फीचर के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे कहते हैं VIDI, मतलब कि आधार वर्चुअल आइडेंटिफायर, जो आपके आधार की इंफॉर्मेशन को काफी सेफ और सिक्योर रख सकता है। ऑनलाइन eKYC के लिए आप अपने आधार के वर्चुअल आइडेंटिफाई नंबर को यूज कर सकते हैं। ये एक 16 डिजिट का टेम्परेरी नंबर होता है जो कि रिवोकेबल होता है। इसके साथ कोई भी आपके आधार नंबर को गैस नहीं कर सकता है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। नॉर्मल आधार नंबर यूज करते हुए ये प्रॉब्लम आती है कि वो सारी आपकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देता है। वहीं अगर आप अपने आधार से जुड़ा हुआ 16 डिजिट VID नंबर यूज करते हैं तो वो आपके आधार की पूरी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करता, सिर्फ उतनी ही इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करता है जितनी की वेरिफिकेशन के लिए जरूरत होती है। तो जब आप VIDI नंबर को यूज करते हैं तो ये आधार की जगह पे वेरीफाई करता है, जिससे कि आपके आधार की सारी इन्फॉर्मेशन हर जगह हर वक्त शेयर नहीं होती है और वो सेफ रहती है। आधार VID को यूज करने के दो फायदे हैं। एक तो ये कि एक टेम्परेरी नंबर है जो कि रिवोकेबल होता है, मतलब आप इसे कितनी भी बार जनरेट कर सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि अगर आपका VID नंबर लीक हो जाता है या किसी के हाथ लग जाता है तो पहली बात तो ये इससे कोई आधार की इन्फॉर्मेशन नहीं निकलने वाली है, और दूसरा ये अगर आपको नया जनरेट करना भी है तो आसानी से आप कितनी भी बार नया VID जनरेट कर सकते हैं, और उस केस में पुराने वाला VID अपने आप ही डिसकंटिन्यू हो जाएगा। और सेकंड चीज सबसे बड़ी ये है कि प्राइवेसी इसमें मेंटेन रहती है, क्योंकि VID एक सिर्फ नंबर स्ट्रिंग होता है जो आपके आधार से लिंक्ड है, इसलिए वो आपके आधार की सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करता है सर्विस प्रोवाइडर को। ये सिर्फ आपके एड्रेस या फिर इन्फॉर्मेशन जैसी बेसिक चीजें ही उनको बताता है, ताकि आपकी आधार की कोई और इन्फॉर्मेशन जो जरूरी नहीं है वो डिस्क्लोज हो ही नहीं। आपको जब भी ऑनलाइन वेरिफिकेशन या फिर eKYC जैसी चीजें करनी है और आधार का यूज वहां करना है तो उस केस में आधार के बजाय आप VID नंबर को यूज करेंगे तो ये एक ज्यादा सेफर ऑप्शन होगा। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, सभी आधार ऑथेंटिकेशन एजेंसीज को अब VID को एक्सेप्ट करना जरूरी कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आपको आधार की जगह VID को यूज करने के लिए कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता है। कि VID सिर्फ KYC या फिर और किसी तरह की बेसिक वेरिफिकेशंस के लिए यूज कर सकते हैं, जहां पर आपका नाम और आपका एड्रेस की वेरिफिकेशन चाहिए। इसके अलावा अगर आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना है तो उसके लिए VID यूज नहीं कर सकते हैं, वहां पर आपको आपका आधार ही यूज करना पड़ेगा। सो आधार से जुड़े VID को जनरेट करना आपके लिए बहुत ही इजी है। इसे आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप आधार की वेबसाइट पर जाकर ये कर सकते हैं, दूसरा आप आधार की एप्लीकेशन M आधार पर जाकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको UID की वेबसाइट पर जाकर पहले अपने आधार के साथ लॉगिन करना पड़ेगा, फिर उसके बाद माई सर्विसेज ऑप्शन में जाकर आपको VID जनरेटर वाली ऑप्शन में जाना होगा और वहां से आप अपना VID जनरेट कर सकते हैं। याद रखिए कि VID की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती है, तो इसलिए अगर आपको नया VID जनरेट करना भी पड़ता है तो उसके केस में ऑटोमेटिकली पुराने वाला VID डीएक्टिवेट हो जाता है। तो है ना ये कितना आसान तरीका आपके आधार को सेफ रखने का। अक्सर जहाँ ऑनलाइन पेमेंट्स में UPI वगैरह यूज नहीं होते हैं, वहां पर हमें अपने बैंक के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को भी यूज करना पड़ता है। तो इस केस में भी यहाँ पर काफी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के साथ भी हो सकती हैं। तो वहां पर आपको क्या सेफ्टी टिप्स अपनानी है उसके लिए आप ये नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं।